Good morning everyone. Today we start 27th chapter. अथात शिरावेद विधि अध्याय व्याख्यास्यामि तस्मात्रयादि महर्षि। ये सप्तविंशो अध्याय है जिसके अंदर हम शिरावेद विधि के बारे में पढ़ेंगे। और इसको जो अगर मॉडर्न साइंस से अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो इसको ब्लड लेटिंग थेरेपी, लेट अस लर्न अबाउट एंशियंट ब्लड लेटिंग थेरेपी ऑफ आयुर्वेदा, इट्स इंडिकेशंस, प्रोसीजर्स, साइड इफ़ेक्ट्स एंड सो ऑन। जो ये 27वां चैप्टर है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का, आचार्य वाग्भट द्वारा रचित, जो सुपुत्र हैं वैद्यपति सिंह गुप्त के, और द चैप्टर नेम इज शिरा वैद्य विधि अध्याय। शिरा का अर्थ होता है वेन, अगर आप मॉडर्न से इसे कोरिलेट करें। शिरा मीन्स वेन, वैद्य मीन्स पंचरिंग, वैद्य मीन्स पंचरिंग। लेट अस स्टार्ट सप्तविंशो अध्याय। अब इसके आगे शिरावेद्य विधि नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि यात्री आदि महर्षियों ने कहा था। यंत्र और शस्त्र के बारे में हम दोनों चैप्टर्स को एक साथ आपको मॉडर्न साइंस से कैसे कोरिलेट किया जाता है उसके बारे में तब बताएंगे जब दोनों को एक साथ लिया जाएगा। आज 27 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कहता है आचार्य? शुद्ध रक्त का लक्षण बोलता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्योर ब्लड। इसका शुद्ध रक्त के लक्षण का श्लोक आप सभी को याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कहता है आचार्य? मधुरम लवणम किंचित शीत उष्ण संहतम पद्मेंद्र गोप हेम वि शश। शश माने ये मैं आपको सवेरे अर्थ बताऊंगा। खरगोश को बोलते हैं शश लोहित लोहितम, लोहितम प्रभव शुद्धम तनुसुतैन वैशव च स्थिति। कहता है शुद्ध रक्त के लक्षण के बारे में कि स्लाइटली स्वीट एंड सॉल्ट इन टेस्ट। कहता है शरीर का जो रक्त होता है वो मधुर और कुछ लवण रस युक्त होना चाहिए, नाइदर कोल्ड और नॉर हॉट, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। रिजेंबलिंग द कलर ऑफ लोटस, कहता है कमल के फूल के समान होना, इसका रंग जो है कमल, लाल कमल के फूल के समान होना चाहिए। वीर बहुटी, इंद्रगोप एक इंसेक्ट है उसके जैसा होना चाहिए। स्वर्ण, ब्लड ऑफ शीप, गोल्ड, कहता है गोल्ड के जैसा। ब्लड ऑफ शीप, भेड़ के रक्त के जैसा, खरगोश के रक्त के जैसा, इनके रक्त के समान यह लाल होना चाहिए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर ब्लड। इट इज़ द कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द बॉडी। यह रक्त शरीर का उत्पत्ति का भी कारण यही है। इट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द बॉडी, बाई इट इज़ डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ बॉडी एज हेल्दी और अनहेल्दी। इसी के स्थिति को देखकर, रक्त की स्थिति को देखकर, ब्लड एग्जामिनेशंस बहुत होते हैं, आप सभी को पता है। कहता है इसी रक्त की स्थिति को देखकर हम व्यक्ति को हेल्दी है, स्वस्थ है या अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, इसका डिसीजन भी इसी से करते हैं। पित्त आदि से रक्त के दूषित होना, क्या कहता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइटेटेड ब्लड। इफ़ेक्ट ऑफ वाइटेटेड ब्लड का क्या, दुष्ट रक्त के कर्म क्या हैं? क्या कहता है? तत् पित्त श्लेष्मलय प्रायो दुष्यते। यह रक्त पित्त कारक, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण आदि और उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, वैवाई, विकासी ऐसे पित्त कारक पदार्थों के अधिक मात्रा में सेवन, पित्त गुण युक्त पदार्थों के अधिक मात्रा में सेवन से, और कफ कारक उड़द, तिल आदि, और गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल आदि जो गुण हैं, इनके सेवन से हमारा रक्त दूषित होता है। क्या कहता है? ब्लड यूजुअली गेट्स वाइटेटेड बाय पित्त एंड कफ दोष। क्या कहता है? कुरुते तत्व विसर्प विद्रधि प्लीहा गुल्म अग्नि सदन ज्वरान मुख नेत्र शिरो रोग मद त्रिट लवणास्यता कुष्ठ वाताश्र पिताश्र कटु अम्ल उद्गारिण भ्रमाण शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष आद्यई उपक्रांताश्च ये गदा सम्यक साध्या न सिद्ध्यन्ति ते च रक्त प्रकोपजा। दूषित होने से क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस सच वेरियस डिजीजेस सच एज विसर्प। विसर्प किसको कहते हैं? हर्पीज को कहते हैं। विद्रधि, एब्सेस को बोलते हैं। प्लीहा, डिजीज ऑफ द स्प्लीन और स्प्लीनोमेगेली। गुल्म, ट्यूमर्स ऑफ द एब्डोमेन। अग्निसदन, डिस्पेप्सिया की कंडीशन, ज्वर, फीवर। मुख नेत्र शिरोरोग, डिजीज ऑफ द माउथ, आइज एंड द हेड। मद, इंटॉक्सिकेशन और टॉक्सिसिटी। तृष्णा,
एक्सेसिव थर्स्ट, लवणास्यता सॉल्टी टेस्ट इन द माउथ, और वातास्र, वातास्र को वात रक्त को बोलता है बेटा, इसको गाउट भी बोलते हैं, हमने एक बार पीछे किया है। पित्त अस्र, पित्त और रक्तज, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, बेल्चिंग विद पंजेंट एंड सोर टेस्ट एंड डिजीनेस। कहता डकारें आएंगी कटु और अम्ल रस से युक्त। और क्या कहता है, भ्रम डिजीनेस को कहता है। शीत उष्ण स्निग्ध आदि स्तंभन स्वेदन आदि से भली प्रकार चिकित्सा करने पर भी जो रोग अच्छे नहीं होते वे भी रक्त प्रकोप जन्य हैं। जब मैंने आप लोगों को पीछे, आप लोगों ने अगर मेरा लाइव सेशन सुना हो वात व्याधि का, तो वहाँ पर गाउट, आम वात के बारे में, वात रक्त के बारे में, इनमें जब कंपैरेटिव जब हम बता रहे थे, कहता है दोज क्योरेबल डिजीज़ नॉट गेटिंग क्योर्ड, जो नहीं क्योर की जा सकती, जो साध्य नहीं है, इवन आफ्टर अप्रोप्रिएट कोल्ड और हॉट, शीत और उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष चिकित्सा के बावजूद, ट्रीटमेंट शुड बी अंडरस्टूड एज बीइंग बोर्न फ्रॉम एग्रीवेटेड ब्लड। कहता है शीत उष्ण चिकित्सा, स्निग्ध रुक्ष चिकित्सा के बावजूद भी यदि कोई रोग न ठीक हो पा रहा हो तो उसको ये समझना चाहिए कि वह रक्त से उत्पन्न हुआ है। इन ऑर्डर टू ड्रेन आउट द वाइटेटेड ब्लड इन दीज डिजीज़, वेन्स शुड बी कट। कहता है इन रोगों में जब रक्त के दूषित होने पर रक्त को निकालने के लिए सिरा का वेदन करना चाहिए। तेषु श्रावयुतुम रक्त मुद्रिक्तम वैदयेत सिराम। क्या कहता है, सिरा वैद्य की अयोग्य रोगी, किस किस को आपको सिरा वैद्य नहीं करवाना, पर्सन्स अनसुटेबल फॉर वेनिसेक्शन। क्या कहता है सिरा वैद्य का निषेध, दोज 16 वर्ष से कम, हु आर लेस देन 16, और 70 वर्ष से अधिक, हु आर मोर देन 70 ईयर्स ऑफ एज। कहता है हु हैव हैड एन नो ब्लीडिंग प्रीवियसली, जिनका रक्त निकल गया हो उनको भी सिरा वैद्य के लिए नहीं लेना चाहिए। जिनका स्नेहन न किया गया हो, हु हैव अंडरगोन एक्सेसिव स्नेह कर्म और स्वेटिंग थेरेपी, जिनका स्वेदन न हुआ उनका भी सिरा वैद्य कर्म नहीं करना चाहिए। जिनको बहुत स्वेद आया हो, जिनको बहुत पसीना आया हो उनको भी नहीं, स्वेटिंग, जिनको ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो। क्या कहता है, वात रोगियों को, दोज सफरिंग फ्रॉम डिजीज़ ऑफ वात ओरिजिन, प्रेग्नेंट वुमेन को, कहता है जो गर्भवती है उन लोगों को, सूतिका जो है, द वुमेन इन पार्टूरिशन, जो दूध पिला रही हो बच्चे को, अजीर्ण में, रक्तपित्त में, दोज सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, श्वास में, डिस्निया की कंडीशन में, सांस लेने में तकलीफ़ है उसको भी नहीं कराना चाहिए, कास में, कफ में, अतिसार में, डायरिया की कंडीशन में, उदर में, एसाइटिस की कंडीशन हो या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो या एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन हो, छर्दी में वॉमिटिंग हो रहा हो, पांडु में एनीमिक कंडीशन हो, ड्रॉप्सी में। कहता है आचार्य कि इन सब में हमें सिरा वैद्य नहीं करना चाहिए। और क्या कहता है, फॉर दोज हु हैव बीन गिवन फैट, घी और ऑयल टू ड्रिंक, जिन लोगों को स्नेहपान करवाया गया हो। ड्रॉप्सी किसको कहते हैं, ड्रॉप्सी बेटा सर्वांग शोफ को, पूरे शरीर के ऊपर इन्फ्लामेशन आ गई हो, सोजिश आ गई हो, उसको कहते हैं। और वमन विरेचन आदि पंचकर्म किए जाने पर भी सिरा वैद्य नहीं करना चाहिए। बिना बांध कर नियंत्रित किए, कहता द वेन शुड नॉट बी कट विदाउट एनफोर्सिंग कंट्रोल ऑन द बॉडी एज डिस्क्राइब फर्दर। कहता है कि तिरछी उठी हुई जो सिरा उठी उभरी ना हो उसका भी वेदन ना करें। द वेन विच इज़ हॉरिजॉन्टल, दैट विच इज़ नॉट बीन रेज्ड अप, नॉट ऑन डेज विच आर वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, वेरी विंडी। कहता है बहुत शीत हो, बहुत उष्ण हो, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, बादल हों, बिना आत्यायिक रोगी के, मतलब बिना कोई इमरजेंसी कंडीशन के, रोहिणी आदि आत्यायिक रोगों को छोड़कर सिरा वैद्य न करें। जैसे रोहिणी रोग है तो यदि उसमें इमरजेंसी कंडीशन है तो उसके अंदर आप सिरा वैद्य कर सकते हैं, लेकिन उनको छोड़कर अगर कोई कंडीशन ऐसी नहीं है तो हमें सिरा वैद्य नहीं करना चाहिए। आत्यायिक रोगों में शीत उष्ण वृष्टि का योग्य प्रतिकार करके सिरा वेदन करें। कहता है अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो हमें इन सब को अपनी पर्टिकुलर कंडीशंस को, जैसे हमने अब तो एसी भी लगा रखे हैं, इसके अलावा गर्म ठंडा करने के लिए हम और भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए
तो मैनुअली भी हम सब गर्मी और ठंडी अपने कमरों के अंदर कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन करके भी वेनिसेक्शन और शिरावेद कर्म कर सकते हैं। रोगानुसार शिरावेद के स्थान बतलाता है कि शिरोरोग और नेत्र रोगों में इन डिजीज ऑफ द हेड एंड आइज वेन सिचुएटेड ऑन द फोरहेड, जो हमारे फोरहेड पे अपांग प्रदेश की या नासा के समीप शिरा का हमें वेदन करना चाहिए। आउटर एंगल ऑफ द आइज और द एरिया अराउंड द नोज शुड बी कट। इन डिजीजेज ऑफ द ईयर द वेन्स नियर द ईयर, कहता है कि जब कर्ण रोगों में कर्ण के समीप की शिरा का वेदन करें। नासा रोगों में नाक की डिजीज़ के अंदर नासा के अग्रभाग में स्थित शिरा का वेदन करें। पीनस में जो राइनाइटिस की कंडीशन है, वेन लोकेटेड इन द नोज एंड फोरहेड इन जॉ और पैलेट, कहता है पीनस में नासा में और ललाट में, फोरहेड पे, ये तलाट शब्द नहीं है बेटा, ये ललाट शब्द है। ललाट फोरहेड को बोलते हैं। यहाँ जैसे ललाट लिखा है, यहाँ ठीक लिखा हुआ है, देख लेंगे। क्या कहता है, ललाट के मध्य की शिरा का हमें वेदन करना चाहिए। मुख रोगों में जिह्वा में, ओष्ठ में, हनु में और तालू में जाने वाली शिरा का वेदन करना चाहिए। जत्रु क्लेविकल से ऊपर की ग्रंथियों में, ग्रीवा में, कान में, शंख में और सिर में आश्रित शिराओं का वेदन हमें करना चाहिए। उन्माद में पागलपन जब आ जाता है तो उसमें वक्ष में, अपांग में और ललाट में स्थित शिरा का वेदन हमें करना चाहिए। अपस्मार एपिलेप्सी की कंडीशन में हनुसंधि में स्थित अथवा संपूर्ण हनु की शिरा को कहीं भी या भ्रुवों के मध्य में जाने वाली शिरा का वेदन करना चाहिए। ये जो हमारी भ्रुव किसको बोलता है, आईब्रोज को बोलता है। इन ऑल द डिजीज ऑफ द हेड यूजुअली वेन सिचुएटेड इन बिटवीन द आईब्रोज, और कहता है कि एपिलेप्सी की कंडीशन में शोल्डर, वेन, सेट नेक, ईयर्स और हेड और जॉ के बीच में। नेक्स्ट है तृतीयक ज्वर में क्या करना चाहिए। स्कंध जो है हमारे, स्कंध कंधे के अंदर बीच में स्थित शिरा का तथा चतुर्थक ज्वर में स्कंधों के नीचे किसी एक पार्श्व शिरा का हमें वेदन करना चाहिए। कहता है इन फीवर ऑफ एवरी थर्ड डे तृतीयक वेन इन द सेंटर ऑफ द शोल्डर्स, इन फीवर ऑफ एवरी फोर्थ डे चतुर्थक में दैट बिलो द शोल्डर। नेक्स्ट है अपची रोग में इंद्र बस्ती मर्म के 2 अंगुल नीचे शिरा का हमें वेदन करना चाहिए। कहता है कि इन डाइसेंट्री शक्ति टांग की पीड़ा में या क्रोष्टुक शीर्ष में गुल्फ के 4 अंगुल ऊपर शिरा का वेदन करना चाहिए। पाद दाह खुड्रवात वात रक्त में, पाद हर्ष में, विपादिका में, वात कंटक में, चिप रोग में क्षिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर शिरा का वेदन करें। विश्वाची रोग में गृद्धऋषि की भांति शिरा का वेदन करना चाहिए। क्या कहता है, इन डिजीज ऑफ द कंपेन्ड विद द पेन वेन सिचुएटेड 2 अंगुल अबव द पेल्विस शुड बी डाइसेक्टेड। क्या कहता है, वहाँ पे वेनिसेक्शन, वहाँ पे डाइसेक्टेड शब्द आ गया, वेनिसेक्शन वहाँ पे करना चाहिए। क्या कहता है, शिरा दर्शन के अभाव में मर्महीन शिरा का वेदन। कहता है व्हेन द शिरा इज नॉट सीन, या शिरा यदि रोग या अन्य कारण से ना दिखाई दे रही हो तब उसके समीपस्थ, उसके जो सबसे नज़दीक है मर्म रहित, जहाँ पे वाइटल ऑर्गन नहीं है, उस स्थान पर हमें दूसरी शिरा में वेदन करना चाहिए। शिरावैद्य के प्रथम कर्तव्य शिरावैद्य विधि। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।